एक बार की बात है, एक साधु से एक राजा को प्रेम हो गया। यह जापान की घटना है। राजा रोज रात को निकलता था घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। राजा जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। वह खुद को उसकी छवि देखने से रोक ना पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे राजा को इतना रस हो गया उस साधु में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती को देखता, परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भाव विभोर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज अब यहाँ और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, वृक्ष है ये, कैसे रहेंगे आप बारिश में इस वृक्ष के नीचे? महल चलकर मुझ पर कृपा करे, मुझे अपनी सेवा का अवसर दे। यह सुनते ही वह साधु तो उठकर खड़ा तो हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा चलो। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती यह सुनकर कि जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने तो कपड़ों, गहनों, महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है और तू हमें वही ले जा रहा है। राजा के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ये सब कहा होता तो राजा उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता। लेकिन साधु एक बार में चलने को तैयार हो गया तो इससे राजा थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह कोई महल में घुसने की तरकीब की तो नहीं है। यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा, बजाता ही रहा, जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं सिर्फ कांटा ही तो नहीं बिछाया मुझे फांसने का। मूर्ख हूँ मैं जो इस चक्कर में पड़ गया, अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो न दिया कुछ बोलने का, इसने एक बार यह भी तो ना कहा कि नहीं नहीं। मैं बहुत मजे में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात, हमारे लिए सब एक हैं। राजा ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु हैं, आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। राजा के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। राजा यह सब सोच रहा था कि तब तक वह साधु राजा के घोड़ा पर चढ़कर बैठ गया। राजा को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। राजा के दिल को बड़ी चोट लगी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे साधु को पहचानने में। लेकिन अब राजा अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपनी जबान का पक्का जो था। सम्राट मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब राजा के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन राजा की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। राजा को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो राजा की मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वह कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी बजाता था।
बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दों में बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते थे। राजा की यह सब देखकर कि कैसा आदमी मैं उठा लाया, यह कोई साधु है। राजा से भी ज्यादा शानो शौकत के साथ वह रहता था। राजा को तो कुछ चिंता फिक्र थी, आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंताएं थीं उसे, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही न थी। उन्हें मस्त बांसुरी बजाई, नाचे गाएं, अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक किसी तरह राजा उसे बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती चली गई। शहन के बाहर हो गई राजा के लिए। तो एक दिन राजा ने साधु से बोल ही दिया, महाराज एक प्रश्न पूछना था। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? राजा ने कहा, जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे अंदर था। अरे मूर्ख, तो 6 महीने तक बेवजह अपनी छाती की जलाई वही पूछ लिया होता। मैं झोला रखकर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो, तो फिर कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ तुम्हें। लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह राजा जल्दी सोकर उठा, उत्सुक था यह जानने को कि आखिर क्या फर्क है। राजा ने सोचा कि आखिर क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है कि ये लाओ वे लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और यह दिन भर 15-20 को उलझाए रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं है। मांगे ही चला जाता है, कपड़े शानदार पहनता है, जिससे कोई देखे तो समझे कि मेरा कोई मंत्री इत्यादि है। यह स्वयं इस महल का राजा दिखाई पड़ता है। कम से कम के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। अब देखूं तो आज क्या फर्क बतलाता है। राजा पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो भौचक्का रह गया मैं। साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। राजा को देखते ही साधु ने कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह नगर से काफी दूर निकल आए। राजा ने पूछा, अभी और कितने चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई तो राजा ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो कि नहीं? राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी हूँ जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे धन दौलत, मेरे साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? राजा की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम नहीं जा सकते हो। मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ और तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो वहाँ भी अपने इस अनमोल जीवन की एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया।
और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम न तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और न ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आज को खराब करते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में कि तुम परिस्थितियां चलाती हो और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी यह तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिनसे हम तनिक भी विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम न तो दुख आने पर विचलित होती और न ही सुख आने पर अति उत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमें जान लिया है कि न तो दुख सदा रहने वाला है और न ही सुख, इसीलिए हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतनी अद्भुत आदमी को गमा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा और एक दिन सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला, जिसके ऊपर सोने की पॉलिसी फुटी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। यह सब विचार आते ही राजा ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही राजा के मन में भी वही विचार आया कि अरे यह तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक राजा की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब फिर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तो फिर तू नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तुम मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक समान हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चल देता है और राजा वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली कि इंसान किसी भी चीज की इज्जत तभी तक करता है जब तक कोई चीज उसके पास नहीं होती, फिर उन्हें वस्तुएं मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब उन वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस राजा को वे साधु तब तक बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही मैं राजा के साथ उसके महल चला गया, राजा उसे तुच्छ समझने लगा और उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उसे दूर चला गया तो फिर वह राजा को उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसलिए किसी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हर हाल में मस्त रहो, ठीक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति सम्मान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान की हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफी आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
तो इसी तरह के कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी दबाना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।